पाक अनमोल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एरिया 51 के बारे में जिक्र किया था और ये भी कहा था कि एरिया 51 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इस वीडियो में मैं अमेरिका के बारे में और अमेरिका में मौजूद एरिया 51 के बारे में जिक्र करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हस्बे मामूल में अपने आने वाले नए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल पाक अनमोल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स। अमेरिका को 1442 में कोलंबस ने खोजा था और अरसा दराज तक अमेरिका यूरोप का गुलाम रहा, लेकिन यूरोप से आजादी के बाद अमेरिका ने जीत की ऐसी दौड़ लगाई कि देखते ही देखते अमेरिका सुपर पावर बन गया। इन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ? क्या अमेरिका के पास कोई जादुई छड़ी आ गई? क्या कोई तलिस्मी अंगूठी मिल गई या फिर अलादीन का कोई चिराग मिल गया? खैर कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री पर मैं एक अलग पूरी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एरिया 51 नामी ये इलाका सहरा के दूर दराज हिस्से में ग्रूम झील के गिर्द वाक़या है और इसके साथ एक जोहरी तजुर्बात करने की जगह मौजूद है। क्रिस्पो कोक नामी सहाफी ने BBC चैनल के इंटरव्यू में कहा कि U2 यकीनन इंतहाई खुफिया मिशन था और इन्हें इसकी हर चीज खुफिया रखनी थी। चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि U2 मिशन क्या था। U2 एक तैयारे का नाम है जो बाकी जहाजों से, बाकी तैयारों से, बाकी एयरक्राफ्ट से बहुत ही तेज रफ्तार था और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा इसमें खूबियां मौजूद थी। इसकी पहली उड़ान 1 अगस्त 1955 को उड़ाई गई और इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया 1957 को और इस पे तकरीबन $9,50,000 की लागत आई। इसे ऑफिशियली छुपा कर बनाया गया और इसे असेंबल किया गया था एरिया 51 में। 1947 को एक एलियंस का एक UFO अमेरिका की एक वीरान जगह पर क्रैश हुआ। इसमें कुछ एलियंस तो मर गए थे लेकिन कुछ एलियंस जिंदा बच गए। इस वक्त के अमेरिकी फौज का एक जनरल ने पहले इस UFO की एक्सीडेंट की न्यूज फैलाई और फिर इस UFO को एक मौसमी गुब्बारा करार दे दिया। अब आप ये सोचो कि अमेरिका जैसा सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क और उसका जनरल एक UFO में और एक मौसमी गुब्बारे में कोई फर्क नहीं मालूम कर सकता था। तब से लेकर आज तक आम इंसानों के लिए वो ग्रूम झील का इलाका बंद कर दिया गया और बाद में इस इलाके को ममनुआ इलाका करार दे दिया गया और इसका नाम रख दिया गया एरिया 51। इस इलाके में जमीनी और आसमानी दोनों रास्ते बंद हैं। किसी भी इंसान, किसी भी परिंदे, किसी भी किस्म की किसी मशीन को वहां देखते ही तबाह कर देने का आर्डर है। एरिया 51 के इर्द गिर्द ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो सूर्य के गिरने की आवाज को एक ब्लास्ट की आवाज जितना सेंस कर सकते हैं और इनके रेडार, एरिया 51 के रेडार्स छोटे से छोटे परिंदे को भी कैच कर सकते हैं। इतनी सिक्योरिटी आखिरकार किस लिए? हालांकि अमेरिका तो इस जगह को सिर्फ एक मिलिट्री एयर बेस बता दी है, लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है इसके सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। कोई पुख्ता सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ एलियंस का आना जाना रहता है और एलियंस अमेरिकन के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत अमेरिका सुपर पावर बन गया। यार मानने वाली बात है। देखो, एक ऐसा मुल्क जो एक गुलाम था किसी दौर में और आजाद होने के कुछ ही सालों में वो एक सुपर पावर बन गया, पूरी दुनिया पर एक सुपर पावर खिलाने वाला मुल्क बन गया। आखिरकार कैसे? उनके पास ऐसा क्या क्या ताकत थी? वो भी इंसान थे, बाकी जो मुल्क हैं वो भी सारे इंसान हैं। बस इसको, इस सारे जो बात है इसको जोड़ा जाता है एलियंस की वजह से। कहा जाता है कि एलियंस इस अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को इस दुनिया पर हुकूमत करने की, इस दुनिया पर आने की एक रास्ता देता है, जगह देता है और उसके बदले में एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी को इनके हाथों में बेचते हैं, मतलब एक सौदा करते हैं। ये थ्योरीज जो हैं, ये थ्योरीज हैं, इनका ये पुख्ता कोई सबूत नहीं है, ये भी सारी थ्योरीज हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच हो सकता है? एलियंस अमेरिका के साथ मिले हुए हैं या फिर कोई और हकीकत है? देखिए, कई बार अमेरिका के व्हाइट हाउस पर UFO का हजूम देखा गया। अमेरिका का व्हाइट हाउस जो कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे रहते हैं, उसमें कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा UFOs का हजूम देखा गया और इस तरह देखा गया कि जैसे वो UFOs जो हैं वो एलियंस चौकीदारी कर रही हैं, उसकी रखवाली कर रही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या सच में एलियंस हैं? क्या सच में एलियंस का वजूद है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल पाक अनमोल को सब्सक्राइब करते जाएं। और इस वीडियो में मैंने 1500 लाइक का टारगेट रखा है। यार कम टारगेट रखा है, मुझे पता है, क्योंकि ये टॉपिक एक पुराना टॉपिक है। तो दोस्तों सोच क्या रहे हो? लाइक के बटन पर क्लिक कर दो, दबा दो यार लाइक के बटन को।
اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دو، کیونکہ میں آپ کے لیے لے کے آتے رہتا ہوں ایسی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز. تھینکس فار واچنگ. گڈ بائے.